नमस्कार मित्रों आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मनी मंत्रास पे। जैसा कि मैं कल आपसे वादा किया था कि मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड के बारे में उसका पूरा फाइनेंशियल डिटेल्स लेकर के आ जाऊंगा, तो मित्रों मैं अपने वादे पे पूरा होते हुए उन्हीं सारी बातों पे चर्चा करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। मित्रों, जैसा कि मैं पहले ही रिकमेंड किया हुआ है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है जिसको आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, जो आगे आने वाले लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक बेहतर स्टॉक साबित हो सकता है आपके लिए, और इसमें निश्चित तौर पे निवेश करना चाहिए। दोस्तों, मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस को उस दिन से ट्रैक कर रहा हूं जब अपना ये लोअर सर्किट मारा था, जब इसका मिनिमम प्राइस काफी नीचे की तरफ था, तब मैंने इसके बारे में आपको रिकमेंड किया था। तो आइए दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए मैं आपको लेके चलता हूं अपने डेस्कटॉप के ऊपर। मित्रों, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज की सारी डिटेल्स मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की साइट से दिखा रहा हूं, जिससे कि आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ इस चीज को समझ पाएं, देख पाएं। मित्रों, ये स्टॉक 24 जुलाई 2020 को 145 रुपए पे, जो 2.42% की डाउन पे बंद हुई थी। ये बंद क्यों हुई थी? क्योंकि 23 तारीख को इसका रिकॉर्ड डेट था कि इसमें एक शेयर के ऊपर एक शेयर आपको सिर्फ 50 रुपए के ऊपर दिया जाता था, जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी बन रही है 129 रुपीज। यानी कि आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये स्टॉक अभी 145 से थोड़ा नीचे की तरफ आते हुए 129, 130 के आसपास तक आएगी और वहां तक आपको निवेश करने का एक मौका मिलेगा। तो मित्रों, इसमें ज्यादा घबराने और चिंता करने की बात नहीं है। आपको इसके इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर आने के बाद में इस स्टॉक को परचेज करना है और इस स्टॉक में आपको बन के रहना है, और एक बेहतर स्टॉक है। आप स्टॉक को जो अगर प्राइस की बात करें तो कल का जो मार्केट बंद हुआ था, जिसमें 23 जुलाई 2020 की मैं बात कर रहा हूं, तो इसका पिछला क्लोज था 148.60% के ऊपर, और इसमें जो ओपन हुआ था 145 के ऊपर हुआ था, और कल का जो डे हाई था 145 इसका डे हाई था, और लो भी था 145 ही इसका लो भी था। यानी कि आप कह सकते हैं कि कल जिस रेट स्टॉक ओपन हुई थी उसी रेट पे स्टॉक बंद हुई है, जबकि कल इसका रिकॉर्ड डेट था, उसके हिसाब से एक बेहतर स्टॉक है। दूसरा मित्रों, मैं अगर 52 बिग हाई की बात करूं तो 52 बिग में 245 रुपये 83 पैसे, इट मीन्स की 246 रुपये 246 रुपये जिसका हाईएस्ट शेयर प्राइस था, और अगर 52 बिग में लो करें तो 76.49% का इसका लो था। आप ध्यान से देखिएगा, आई बटन पे जाके आप देखिएगा, मैं वो वीडियो लगा दूंगा जिसमें मैंने आपको स्ट्रांगली रिकमेंड किया था, स्ट्रांगली, कि आप महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करिए। और ये हमारा बताया गया स्टॉक पिछले 4 महीनों में 3.5 गुना के लगभग में रिटर्न्स दिए हैं। मैं अभी भी बुलिश हूं कि इस लेवल पे भी आपको 145 to 130 की रेंज में परचेज करना है, और एक लंबे समय के लिए आपको निवेशक बन के रहना है, एक बेहतर रिटर्न देगा। अगर इसकी अपर सर्किट प्राइस बैंड की बात करें, अगर 163 रुपए कल होती, 163 रुपए 45 पैसे, तो इसमें अपर सर्किट लग जाता, जो इसकी ट्रेडिंग वैल्यू का 10% का होता है, और लोअर प्राइस बैंड जो कल के लिए होता 133 रुपए 75 पैसे से अगर नीचे आ जाता तो इसमें लोअर सर्किट लग जाता, जो 10% का है। अगर हम बात करें इसका मार्केट कैप का, तो लगभग 17,916 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है, जो एक बेहतरीन है। अगर फेस वैल्यू की बात करें तो ये 2 रुपए फेस वैल्यू का एक शेयर है। ईपीएस अगर देखा जाए इस स्टॉक का तो बहुत बेहतरीन ईपीएस है, 16.09% का है। सीईपीएस की बात करें तो 17.96% का है। पी की बात करते हैं, पी एक बहुत ही अच्छा पैरामीटर होता है किसी भी स्टॉक को रिसर्च करने के लिए। तो अगर पीई की बात करें तो 9.24 का पीई करता है, और पीबी 0.81% का है, जो काफी अच्छा भी है इसका। रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो 8.74% का इसने रिटर्न्स दिया हुआ है। ये लिस्टेड कंपनी है, बीएसई 100 के अंदर आता है, और फाइनेंशियल इंक्लूडिंग एनबीएफसी कैटेगरी को, इंडस्ट्री को ये बिलोंग करती है मेरे मित्रों। अगर इसमें हम क्वांटिटी की बात करें तो एक बेहतर क्वांटिटी के साथ में इसमें कल के दिन में ट्रेड हुआ है। और मित्रों, अगर मैं इसमें शेयर पैटर्न की बात करूं, शेयर होल्डिंग की बात करूं, जो एक काफी मायने रखता है किसी भी स्टॉक को रिसर्च करने के लिए, तो आप गौर फरमाएंगे इसमें प्रमोटर का जो इस स्टॉक में जो बहुत बेहतरीन है और अभी भी चेंज नहीं हुआ है। अगर आप दिसंबर 2019 की देखें तो 51% 19% का है, मार्च 2020 में 51% 19% का है, और जून 2020 में भी 51% 19% का है। इट मीन्स कि अभी भी इसके जो प्रमोटर है महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप,
एक जो ग्रुप अच्छी ग्रुप है, इंडिया के लीडिंग ग्रुप में से एक मानी जाती है। इस ग्रुप ऑफ कंपनी के कई सारे स्टॉक लिस्टेड हैं और बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम करती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज व्हीकल्स फाइनेंस में इसका बहुत बड़ा होल्ड है, बहुत बड़ा मार्केट है और आगे काफी तेजी से ग्रो कर रही है। इसके अलावा ये रीफाइनेंसिंग और फाइनेंसिंग इंडस्ट्री में भी कई सारे प्रोडक्ट के ऊपर फाइनेंसिंग का काम कर रहा है। अगर इसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करें तो जो दिसंबर 2019 में 48.41% का था, वही मार्च 2020 में बढ़ करके 48.42% का हो गया और वही जून 2020 में बढ़ करके 48.47% का हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग परसेंटेज भाई दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसका तात्पर्य यह होता है, इसके द्वारा मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि आपको भी अपना इसके अंदर स्टॉक शेयर बढ़ाना चाहिए मेरे मित्रों। अगर अदर की बात करें तो अदर जहां पे 40% हुआ करता था दिसंबर 2019 में 0.04% का था, वही घट करके मार्च में 0.039% रह गया है और जून 2020 में 0.034% रह गया है। मित्रों, अगर हम इसमें ग्राफिकल चार्ट में आपको दिखा पाए तो इसमें प्रमोटर की हिस्सेदारी 51.18% का है, जो ग्राफिकल चार्ट के अंदर दिखा रहा है, और FII की इन्वेस्टमेंट इसमें 23.52% का है। दोस्तों गौर फरमाइएगा, FII का इसमें इन्वेस्टमेंट 23.52% का है। इसका क्या मतलब है आप समझ लीजिए कि इसमें कुछ बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, बहुत बेहतर होने वाला है, इसलिए आपको इसमें बन के रहना चाहिए। अगर मैं म्यूचुअल फंड हाउस की बात करूं तो टोटल स्टॉक में 9.36% का म्यूचुअल फंड का स्टॉक है और नॉन इंस्टीट्यूशनल की बात करें तो 12.20% का स्टॉक है इस कंपनी में। मित्रों एक बहुत बढ़िया है। अगर मैं सेल्स की बात करूं कंपनी का 22.52 करोड़ का इसका सेल्स है, जो एक तो बहुत ही बेहतरीन है, और PAT इसका बहुत बेहतर है जो 318.66 का है। फेस वैल्यू जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, ₹2 का फेस वैल्यू है। दोस्तों मेरे एडवाइजरी के हिसाब से ये एक बेहतर स्टॉक बन सकता है जो आप लंबे समय तक आप इसमें होल्डिंग करके रख सकते हैं, और ये स्टॉक आपको आगे आने वाले जीवन में बेहतर रिटर्न देगा, बेहतर फायदा देगा और आपके पोर्टफोलियो को मजबूत भी करेगा। इसलिए मित्रों मेरा आपसे प्रार्थना है कि अगर आपने अभी भी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज से दूरी बना के रखे हुए हैं तो कृपया करके आप उस स्टॉक को हाथ में लें, उसको दिल से लगाएं और आप उसको 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखें। वो दिन दूर नहीं है जब आपका यही स्टॉक आपको पोर्टफोलियो को जबरदस्त प्रॉफिट देगा। दोस्तों एडवाइजरी का फार्मूला नंबर हमेशा वो याद रखिएगा कि कभी भी किसी भी स्टॉक, किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी सेक्टर में आपके टोटल पोर्टफोलियो का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और हो सके तो आपको किसी एडवाइजरी फर्म, किसी अच्छी एडवाइजर जो रिप्यूटेड एडवाइजर है, जो पिछले कई सालों से इस कार्य को कर रहे हैं, उनके साथ में जुड़ करके आपको अपनी एडवाइस लेनी चाहिए। जैसा कि मित्रों मैं पहले भी वीडियो में बताता आ रहा हूं कि अभी हमारे यहां से जो भी रिकमेंडेशन और जो भी आपको चीजें बताई जा रही है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। तो इस सुविधा का आप लाभ उठाएं और आप हमारे द्वारा रिकमेंड किए हुए स्टॉक में अपना निवेश करें। मित्रों इसी के साथ में आज का एक कार्यक्रम में समाप्त करने के लिए आपसे आज्ञा चाहूंगा और आपसे प्रार्थना भी करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक और कमेंट नहीं किया है, तो कृपया करके आप ये हौसला अफजाई करते हुए हमें आगे हौसला बढ़ाएं। दोस्तों इसी के साथ आज इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं और उन मित्रों के लिए फिर से निवेदन कि जो हमारे साथ में एज ए बिजनेस पार्टनर, एज ए मार्केटिंग पार्टनर जुड़ के काम करना चाहते हैं, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार मित्रों।